2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट पर कांग्रेस के कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से हारने के बाद स्मृति ईरानी अचानक सुर्खियों से गायब हो गई। लोग पूछ रहे थे कि उनकी तुलसी कहां चली गई। अमेठी में उनका बंगला और धूल खाती फाइलें उनकी अनुपस्थिति की कहानी भी बयान करती रही हैं। सिलेंडर के दाम बढ़ने पर उनकी तीखी बयानबाजी को याद करने वाले समर्थक और आलोचक सभी उनकी खोज में थे। लेकिन अब एक नई खबर ने सबको हैरान कर दिया है। खबर है कि स्मृति ईरानी एक बार फिर टीवी सीरियल्स की दुनिया में वापसी कर रही हैं। पॉलिटिकल करियर से नाता तोड़कर स्मृति ईरानी फिर से टीवी की दुनिया में लौटने को तैयार है। स्मृति ईरानी एक नए टीवी प्रोजेक्ट के साथ छोटे पर्दे पर भी लौट रही हैं। स्मृति ईरानी इस सीरियल के साथ छोटे पर्दे पर लौट रही हैं। स्मृति ने पहले क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी ईरानी के किरदार से 2000 से 2008 तक दर्शकों के दिलों पर राज किया था। इस शो ने उन्हें टीवी की दुनिया में एक आइकॉन भी बना दिया था। लेकिन 2012 में बंगाली फिल्म अमृता के बाद उन्होंने एक्टिंग भी छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी चुनावी सफर शुरू किया था। सियासत में अपना दाव आजमाया था, जिसमें वो जीती भी थी, मंत्री बनाई गई थी। लेकिन जैसे ही 2024 में कांग्रेस के कार्यकर्ता से वो हार गई, मंत्री पद चला गया, उन्होंने चुप्पी साध ली। कई सवाल उस चुप्पी पे खड़े होने लगे थे। अमेठी में उनकी हार के बाद लोग सोशल मीडिया पे तंज कस रहे थे। कोई कह रहा था कि सिलेंडर के दाम बढ़े लेकिन स्मृति जी गायब है, तो कोई उनके खाली बंगले का जिक्र कर रहा था। लेकिन फिर भी वो चुप रही। देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के खिलाफ सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने वाली ईरानी एक बार सिलेंडर लेकर सड़कों पर नजर भी नहीं आई। लेकिन अब ये सास भी कभी बहू थी की जो सीरियल है, जो सेकंड सीरियल है, उसमें वो जरूर नजर आने वाली है। क्या मजबूरी रही होगी इनकी कि मंत्री पद जाते ही छोटे पर्दे पर लौट आई हैं? क्या अमेठी हारना स्मृति के लिए इतना बड़ा झटका था कि वो राजनीति से ही दूर हो गई? अमेठी का शानदार बंगला, उनका ऑफिस उनका इंतजार कर रहा है, लेकिन वो तो ये सब भूल गई हैं। ना उनको बंगले की याद आती है और ना ही सिलेंडर की। स्मृति के वापस टीवी पर जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर उनके ऊपर तंज कस रहे हैं। मोहित चौहान नाम के यूजर लिख रहे हैं कि स्मृति ईरानी ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 की शूटिंग शुरू कर दी है। किशोरी लाल शर्मा जी ने उनका राजनीतिक करियर खत्म कर दिया, लेकिन उनके इस सीरियल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। राजनीति का ड्रामा खत्म, अब टीवी का शुरू हो गया है। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या पता लोगों ने इस वजह से ही स्मृति को वोट ना किए हो कि वो टीवी पर ड्रामा करती ज्यादा अच्छी लगती हैं। बाकी राजनीति का मतलब है लोगों के लिए काम करना। वो तो वैसे भी महिला बाल विकास मंत्री थी, लेकिन महिलाओं पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो रेपिस्ट और महिलाओं का यौन शोषण करने वालों पर कुछ नहीं बोल पाई। वो महिला पहलवानों के प्रदर्शन पर भी कुछ भी नहीं बोल पाई थी, और जब चुनाव हार गई तो गायब हो गई। लोग तुलसी को ढूंढते रहे और तुलसी तो सीरियल्स करने की तैयारी में लग गई। हालांकि अभी तक स्मृति ईरानी की तरफ से इस बात का खुलासा या पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अब स्मृति ईरानी ने सियासत के उथल पुथल को पीछे छोड़कर टीवी सीरियल्स की चमक दमक वाली दुनिया का रास्ता अपना लिया है। अमेठी की हार के बाद उनकी सियासी गतिविधियां ठंडी पड़ गई थी और अब वो छोटे पर्दे पर ड्रामा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। स्मृति ईरानी, वो नाम जो कभी अमेठी की गलियों में गूंजता था, आजकल टीवी के पर्दे पर फिर से चमकने की तैयारी में है। हार के बाद अमेठी का बंगला तो उन्हें याद करता रहा, धूल खाती फाइलें और सिलेंडर के दाम बढ़ते ही लोग पूछने लगे स्मृति जी कहाँ हो। मगर स्मृति जी तो जैसे गायब हो गई थी, ना संसद पर, ना सड़क, ना ही ट्विटर की जंग में कहीं नजर आ रही थी। और अब अचानक खबर आ गई कि तुलसी बाई फिर से छोटे पर्दे पर अवतार ले रही हैं। कल तक जो संसद में भाषण दे रही थी, आज फिर साड़ी संभाल कर सास बहू के ड्रामे में वापस लौट रही हैं। क्या अमेठी की हार का गम टीवी के ड्रामे से धोया जाएगा, या फिर ये सियासत के लिए नया ड्रामा है? क्या मंत्री पद जाने के बाद स्मृति उस गम को कम करने के लिए ही वापस टीवी पर लौट रही हैं? स्मृति ईरानी शायद सोच उन्होंने लिया है कि सियासत का खेल छोड़ अब सीरियल पर ड्रामा करना ही ठीक रहेगा। वैसे जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा से हारने के बाद वो कुछ ज्यादा ही गम उनको लग गया था। वो बीजेपी की इतनी बड़ी नेता है और किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के सिर्फ कार्यकर्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी अमेठी की जनता ने स्मृति की जगह, अपनी तुलसी की जगह किशोरी लाल शर्मा को चुन लिया था, जिसके बाद स्मृति ईरानी पूरी तरह से गायब हो गई थी। हमने अक्सर देखा कि वो सड़कों पर घूमती थी, लोगों की परेशानियां भी सुन लेती थी, सिलेंडर को लेकर कांग्रेस पर बार बार वो आरोप लगाती रहती थी,
जुबानी जंग करती रहती थी। लेकिन उसके बाद जब 2024 आया, लोकसभा का चुनाव आया, जब मंत्री पद चला गया, जब कुर्सी चली गई, जब संसद में जाने का उनका रास्ता खत्म हो गया, तो उन्होंने अपना रास्ता टीवी सीरियल्स की तरफ अब मोड़ लिया है। खैर दोस्तों, जिस तरह से स्मृति ईरानी इतनी बड़ी मंत्री थी और खूब बोलती भी थी, खूब संसद से उनकी स्पीच सामने आती थी, वीडियो हो वायरल होती थी, मीडिया में छाई रहती थी, लेकिन 2024 आते ही अचानक वो इन सब सुर्खियों से गायब हो गई। लेकिन अब जो सुर्खी हैं वो ड्रामा सीरियल से वो बटोरने निकल चुकी हैं। आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।